राजस्थान के खूबसूरत शहर जयपुर में सावित्री देवी अपने उकलूते बेटे रोहित के साथ रहती थी। उनके शौहर को दुनिया से गए कई साल गुजर चुके थे। सावित्री देवी ने बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के साथ अपने बेटे की परवरिश की थी, इसीलिए वो रोहित से बेहद मोहब्बत करती थी। कुछ महीने पहले रोहित की शादी पूजा नामी एक खूबसूरत, नरम दिल और समझदार लड़की से हुई थी। पूजा एक सादा खानदान से ताल्लुक रखती थी और हर बड़े की इज्जत करना जानती थी। वो शादी के बाद उस घर में आई तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी सास का दिल जीत ले। लेकिन सावित्री देवी का मिजाज कुछ सख्त था। वो हर काम में कमाल चाहती थी और उन्हें आसानी से किसी पर भरोसा नहीं आता था। सुबह के 6 बज रहे थे। पूजा जल्दी जल्दी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। रोहित दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इतने में सावित्री देवी अपने कमरे से बाहर आईं। पूजा, अभी तक चाय तैयार नहीं हुई? माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। हमारी बहुएं तो सूरज निकलने से पहले सब काम खत्म कर लेती थी। पूजा खामोश हो गई। पूजा जानती थी कि अगर वो जवाब देगी तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए वो हमेशा खामोश रहती थी। इसी वक्त रोहित वहां आया। माँ, आपकी चाय। बेटा, अपनी बीवी को जरा कामकाज सिखाओ। रोहित मुस्कुराया। माँ, अभी शादी को चंद महीने ही हुए हैं, सब सीख जाएगी। दोपहर के वक्त पड़ोसन कमला घर आई। अरे सावित्री बहन, कैसी हो? बस बहन, जिंदगी गुजर रही है। और नई बहू कैसी है? सावित्री देवी ने हल्की सी नाराजगी से कहा। काम तो करती है, मगर पता नहीं मुझे अभी तक इससे अपनायत महसूस नहीं होती। कमला ने आहिस्ता से कहा। देखो बहन, आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। शुरू शुरू में बहुत अच्छी बनती हैं, बाद में असल रंग दिखाती हैं। सावित्री देवी सोच में पड़ गईं। कमला की बातों ने सावित्री देवी के दिल में शक का बीज बो दिया था। दूसरी तरफ पूजा अपने कमरे में बैठी अपनी माँ राधा से फोन पर बात कर रही थी। बेटी, सब खैरियत है ना? जी माँ, सब ठीक है। सास की खिदमत दिल से करना, एक दिन वो जरूर तुम्हें अपनी बेटी समझेंगी। बस माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। शाम को रोहित घर वापस आया। पूजा ने उसकी पसंद का खाना बनाया था। वाह, आज तो मेरी पसंद की सब्जी बनी है। इतने में सावित्री देवी भी वहां आ गईं। एक नवाला खाते ही उन्होंने कहा, नमक ज्यादा है। पूजा फौरन बोली। माफ कीजिए माँ जी, अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। रहने दो, जो बनाना था बना लिया। पूजा खामोशी से सर झुकाकर खड़ी रही। रात को रोहित ने देखा कि पूजा की आंखों में आंसू हैं। पूजा, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम मुझसे भी छुपाओगी? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि माँ जी मुझसे खुश रहे। तुम फिक्र मत करो, माँ का दिल बहुत नरम है। एक दिन वो जरूर तुम्हें समझ जाएंगी। चंद दिन गुजर गए। एक दिन पूजा घर की सफाई कर रही थी कि अचानक सावित्री देवी की पसंदीदा पुरानी तस्वीर उसके हाथ से गिरकर टूट गई। शीशे की आवाज सुनकर सावित्री देवी दौड़ी चली आईं। ये क्या कर दिया तुमने? माँ जी, मुझसे गलती हो गई। ये तस्वीर तुम्हारे ससुर की आखिरी यादगार थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें किसी चीज की कदर ही नहीं। पूजा सारा दिन उदास रही। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लाख कोशिश के बावजूद कभी अपनी सास का दिल नहीं जीत सकेगी। शाम को रोहित घर आया तो उसने पूजा को खामोश बैठे देखा। पूजा ने सारी बात बताई। इतनी सी बात पर इतना परेशान मत हो। माँ नाराज है, मगर ज्यादा देर नहीं रहेंगी। अगले दिन सावित्री देवी बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूं? जरूरत नहीं, तुम घर का काम देखो। ये सुनकर पूजा खामोश हो गई। सावित्री देवी बाजार चली गई। वहां उन्हें किमला मिल गई। बहन, तुम्हारी बहू कैसी है? पता नहीं, मैं जितना समझने की कोशिश करती हूँ उतना ही दिल नहीं मानता। किमला ने फिर आग में घी डाला। ज्यादा भरोसा मत करना, आजकल के जमाने में कोई किसी का नहीं होता। सावित्री देवी घर वापस आए तो देखा कि पूजा उनके लिए चाय लेकर खड़ी है। माँ जी, अब थक गई होंगी, चाय पी लीजिए। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो चुकी थी। वो एक तरफ किमला की बातों पर यकीन करती थी और दूसरी तरफ पूजा की मोहब्बत और खिदमत को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उन्हें मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा वाकया पेश होने वाला है
जो उनकी सोच, उनके दिल और उस घर के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा। सौत्री देवी के दिल में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ पूजा की मोहब्बत और खिदमत थी और दूसरी तरफ पड़ोसन किमला की बातें, जो हर वक्त उनके दिल में शुकूक व शुबहात पैदा करती रहती थी। पूजा अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि माजी उसे अपनी बेटी समझने लगे, लेकिन सौत्री देवी का दिल अभी पूरी तरह नर्म नहीं हुआ था। एक दिन सुबह रोहित दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, आज मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है। एक ज़रूरी मीटिंग है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं आपके कपड़े बैग में रख देती हूँ। रोहित मुस्कुराया। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। रोहित के जाने के बाद घर में सिर्फ सौत्री देवी और पूजा रह गई थीं। दोपहर के वक्त अचानक सौत्री देवी के सीने में शदीद दर्द उठा। आह पूजा। पूजा दौड़ती हुई कमरे में आई। माँ जी, क्या हुआ? मेरा सर चकरा रहा है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। पूजा घबरा गई। आप फिक्र न करें, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। पूजा ने फौरन डॉक्टर को फोन किया और साथ ही रोहित को भी इत्तला दी। डॉक्टर ने आकर मुआयना किया। इन्हें ज्यादा फिक्र और थकन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मुकम्मल आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं? फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं, मगर उनका खास ख्याल रखना होगा। उस दिन के बाद पूजा ने दिन रात अपनी सास की खिदमत शुरू कर दी। वो वक्त पर दवा देती, खाना बनाती और रात को भी कई कई बार उठकर उनकी खैरियत मालूम करती। रात के 2 बज रहे थे। सौत्री देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पूजा उनके सिरहाने बैठी हुई थी। अरे बेटी, तुम अभी तक जाग रही हो? माँ जी, आपकी दवा का वक्त था। तुमने कुछ खाया भी है? आप ठीक हो जाए, मेरे लिए यही काफी है। सौत्री देवी खामोश हो गईं। उनके दिल में पहली बार पूजा के लिए मोहब्बत का एहसास पैदा हुआ। अगले दिन किमला हस्बे मामूल घर आई। क्या हुआ बहन, तबीयत कैसी है? अब पहले से बेहतर हूँ। और बहू कहाँ है? किचन में है, सारी रात जागती रही। किमला ने हंसते हुए कहा। ये सब दिखावा भी तो हो सकता है। इतने में पूजा चाय लेकर आ गई। आंटी जी, चाय लीजिए। किमला ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कप ले लिया। किमला की बातें सुनकर सौत्री देवी के दिल में फिर से हल्का सा शक पैदा हुआ, लेकिन अब उनका दिल पूजा के हक में गवाही देने लगा था। उसी रात रोहित दिल्ली से वापस आया। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, मगर अगर पूजा ना होती तो शायद मुझे अस्पताल जाना पड़ता। रोहित खुश हो गया। मैं जानता था, पूजा आपका बहुत ख्याल रखेगी। पूजा मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद रोहित की बहन रानी अपने शौहर के साथ घर आई। रानी शुरू से ही पूजा को पसंद नहीं करती थी। माँ, आप तो बहुत कमजोर लग रही हैं। बेटा, अब तो पूजा की वजह से बेहतर हूँ। रानी ने हैरत से पूजा की तरफ देखा। अच्छा, अब तो माँ सिर्फ बहू की तारीफ करती हैं। पूजा खामोश रही। रानी को ये बात अच्छी न लगी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो पूजा और सावित्री देवी के दरमियान फिर से दूरियां पैदा करेगी। अगले दिन रानी अपनी माँ के कमरे में बैठी थी। माँ, आप बहुत सीधी हैं। क्यों माथला? पूजा सिर्फ आपके सामने अच्छी बनती है। ऐसी बात नहीं है। आपको यकीन नहीं तो रहने दीजिए। सावित्री देवी खामोश हो गईं। उनके दिल में एक बार फिर बेचैनी पैदा होने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थीं कि रानी के दिल में हसद भरा हुआ है। दूसरी तरफ पूजा अपने कमरे में बैठी रोहित के लिए स्वेटर बन रही थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ एक नई साजिश शुरू हो चुकी है और जल्द ही एक ऐसा वाकया होने वाला था जो पूरे घर के रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। रानी के दिल में पूजा के लिए हसद बढ़ता जा रहा था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी माँ सावित्री देवी अब पूजा की तारीफ करने लगी थी। रानी को लगता था कि पूजा आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह ले रही है। दूसरी तरफ पूजा अपने फराइज में मसरूफ थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक नई साजिश तैयार हो रही है। एक सुबह सावित्री देवी नहाकर अपने कमरे में आई तो देखा कि उनकी सोने की अंगूठी गायब है। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? रानी फौरन बोली। माँ, कल तो आपने यही रखी थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। रानी ने आहिस्ता से कहा। घर में हमारे अलावा और कौन है? सावित्री देवी खामोश हो गईं। इतने में पूजा चाय लेकर कमरे में आई। माँ जी,
चाय पी लीजिए। रानी ने गुस्से से कहा। पहले ये बताओ, माँ की अंगूठी कहाँ है? पूजा हैरान रह गई। अंगूठी? कौन सी अंगूठी? बहुत मासूम बनने की जरूरत नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। शोर सुनकर रोहित भी वहां पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? भैया, माँ की अंगूठी गायब है और घर में सिर्फ हम ही लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूजा पर इल्जाम लगा दो। तो और किस पर शक करूं? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। जी, मैंने कुछ नहीं किया। सावित्री देवी खामोश थीं, लेकिन उनके दिल में शनीप सी बेचैनी थी। पूजा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। रोहित उसके पास आया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन माँ जी भी मुझ पर शक कर रही हैं। नहीं माँ, सिर्फ परेशान है। मैंने हमेशा उस घर को अपना समझा, फिर भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। उसी रात सावित्री देवी सो नहीं सकी। वो बार बार पूजा के आंसुओं को याद कर रही थी। नहीं, पूजा ऐसी नहीं हो सकती। जिस लड़की ने मेरी बीमारी में रातें जागकर मेरी खिदमत की, वो चोरी कैसे कर सकती है? अगली सुबह रानी अपना बैग खोल रही थी कि अचानक एक डब्बा नीचे गिर गया। डब्बा खुलते ही सावित्री देवी की सोने की अंगूठी बाहर निकल आई। सावित्री देवी हैरान रह गई। ये मेरी अंगूठी? रानी घबरा गई। माँ शायद गलती से मेरे बैग में आ गई होगी। इसी वक्त रोहित और पूजा भी वहां पहुंच गए। सावित्री देवी की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ गए। उन्हें याद आया कि उन्होंने बगैर सोचे समझे अपनी बहू पर शक किया था। सावित्री देवी पूजा के करीब आईं। बेटी, मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हें समझने में बहुत देर कर बैठी। पूजा ने फौरन उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। रोहित मुस्कुरा दिया, लेकिन रानी के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। सावित्री देवी ने पहली बार महसूस किया कि पूजा वाकई उनकी बहू नहीं बल्कि एक बेटी है। लेकिन किस्मत अभी उनके खानदान का एक और इम्तिहान लेने वाली थी। रोहित के कारोबार में एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली थी और इस मुश्किल में पूरे खानदान को एक होकर खड़ा होना पड़ेगा। सावित्री देवी के दिल से पूजा के लिए सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थीं। अब वो उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझने लगी थी। लेकिन किस्मत अभी इस खानदान का एक और इम्तिहान लेने वाली थी। रोहित का कारोबार पिछले चंद महीनों से कुछ खास नहीं चल रहा था। उसने ये बात घर वालों से छुपा रखी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माँ या पूजा परेशान हो। एक शाम रोहित खामोशी से घर आया। आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, बस थोड़ा काम ज्यादा था। मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रोहित खामोश हो गया। आखिर बात क्या है? रोहित ने गहरी सांस ली। कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है। अगर 1 महीने में कर्ज अदा ना किया तो दुकान बंद हो सकती है। पूजा चूक गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पूजा को रोहित की फिक्र होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात के खाने पर रोहित खामोश बैठा था। सावित्री देवी ने महसूस किया कि कुछ बात जरूर है। बेटा, क्या बात है? रोहित ने नजरें झुका ली। तुम मुझसे भी बात छुपाओगे? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। माँ, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है। सावित्री देवी परेशान हो गई। पूजा खामोशी से अपने कमरे में गई और अलमारी से अपने जेवरात का डब्बा निकाला। वो जेवरात जो उसके माँ बाप ने शादी के वक्त उसे दिए थे। वो डब्बा लेकर सावित्री देवी के कमरे में आई। माँ जी, ये जेवरात बेच दीजिए। सावित्री देवी हैरान रह गई। नहीं बेटी, ये तुम्हारा हक है। मेरा असल जेवर मेरा खानदान है। अगर खानदान मुश्किल में है तो इन जेवरात का क्या फायदा? सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह रोहित ने जेवरात देखे तो हैरान रह गया। पूजा, ये क्या है? अगर वक्त बुरा है तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मैं तुम्हारे जेवरात नहीं बेच सकता। और मैं अपने शोहर को परेशान नहीं देख सकती। सावित्री देवी ये सब देख रही थी। उनका दिल भर आया। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसी बहू दी है। इसी दौरान पड़ोसन कमला घर आई। क्या हुआ बहन, सब खैरियत तो है? सावित्री देवी ने सारी बात बता दी। कमला ने फौरन कहा, देख लेना, अगर जेवरात बुक गए तो कल को यही बहू तुम्हें ताने देगी। उस बार सावित्री देवी गुस्से में आ गईं। बस कमला, बहुत हो गया। मेरी पूजा ऐसी नहीं है। कमला हैरान रह गई।
मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। भलाई के नाम पर तुमने हमेशा हमारे रिश्तों में जहर घोला है। कमला खामोशी से वहां से चली गई। चंद दिन बाद रोहित के दोस्त विकास का फोन आया। रोहित, एक बड़ी कंपनी को ईमानदार पार्टनर की जरूरत है। मैंने तुम्हारा नाम तजवीज किया है। रोहित खुश हो गया। कुछ दिनों के बाद उसे नया मुआहिदा मिल गया। उसकी माली मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। शाम को घर में खुशी का माहौल था। माँ, सब कुछ ठीक हो गया। बेटी, ये सब तुम्हारी कुर्बानी और मोहब्बत का नतीजा है। पूजा मुस्कुरा दी। एक रात सब लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे कि अचानक सावित्री देवी के सीने में शदीद दर्द उठा। रोहित और पूजा घबराकर उनके पास पहुंचे। माँ जी, क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रोहित ने फौरन गाड़ी निकाली और तीनों अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने सावित्री देवी का मुआयना किया और कुछ टेस्ट करवाए। चंद घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनकी हालत नाजुक है। उन्हें मुकम्मल आराम और मुसलसल देखभाल की ज़रूरत होगी। ये सुनकर रोहित परेशान हो गया। पूजा ने उसका हाथ थाम लिया। फिक्र मत कीजिए, माँ जी जल्द ठीक हो जाएंगी। सावित्री देवी कई दिन अस्पताल में रहीं। उन दिनों पूजा ने दिन रात उनकी खिदमत की। वो वक्त पर दवा देती, खाना खिलाती और पूरी पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रहती। एक रात सावित्री देवी की आंख खुली तो देखा कि पूजा कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई थी। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आहिस्ता से पूजा के सर पर हाथ रखा। पूजा की आंख खुल गई। माँ जी, आप जाग गई? बेटी, तुम कब तक यूं मेरी खिदमत करती रहोगी? जब तक मेरी माँ जी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। ये सुनकर सावित्री देवी रो पड़ी। चंद दिन बाद सावित्री देवी की तबीयत काफी बेहतर हो गई और वो घर वापस आ गईं। एक शाम उन्होंने रोहित, पूजा और रानी को अपने पास बुलाया। आज मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, खास तौर पर पूजा के साथ। पूजा फौरन बोली, माँ जी पुरानी बातें भूल जाइए। नहीं बेटी, आज मुझे दिल का बोझ हल्का करना है। उन्होंने पूजा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज से नहीं, बल्कि जिस दिन तुम उस घर में आई थी उसी दिन से तुम मेरी बेटी थी, लेकिन मैं तुम्हें पहचान न सकी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी भी शर्मिंदा होकर आगे बढ़ी। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। पूजा मुस्कुरा दी। अपनों से कैसी नाराजगी? रोहित ये सब देखकर खुश हो रहा था। आज पापा होते तो बहुत खुश होते। चंद महीने बाद घर में एक नई खुशी आने वाली थी। पूजा माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनते ही सावित्री देवी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी। माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वक्त गुजरता गया और एक दिन पूजा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। सावित्री देवी नन्ही बच्ची को गोद में लेकर रो पड़ी। उन्होंने पूजा की तरफ देखा। बेटी, तुमने मेरे घर को जन्नत बना दिया। पूजा मुस्कुरा दी। माँ जी, घर तो आपके प्यार से आबाद है। रोहित अपनी बेटी को देखते हुए बोला, आज मेरा खानदान मुकम्मल हो गया। कहते हैं कि रिश्ते खून से नहीं, मोहब्बत, एतमाद और खुलूस से बनते हैं। अगर सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ का मकाम दे तो घर सिर्फ एक मकान नहीं रहता, बल्कि जन्नत बन जाता है। सावित्री देवी को आखिरकार एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी मिल गई थी और पूजा को एक सास नहीं बल्कि एक माँ। और यूं मोहब्बत, कुर्बानी और अपनायत से भरी इस कहानी का इख्तिताम एक खुशगवार अंजाम के साथ हुआ।